Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Good morning, all of you. Welcome in this session of English teaching. Today we will study the second part of the poem An Elegy written in a country churchyard. Let's start. The breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed. Breezy, cold air in the morning. Incense-breathing morn. Incense, sweet fragrance, madhur sugandh. Breathing morn, blowing of the wind in the morning. तो कहा कि सुबह की शीतल मंद सुगंधित हवा। ध्यान दीजिए कि इस चारों पंक्तियों में, इस स्टैंजा में फिगर्स ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया है, क्योंकि यहाँ साउंड हो रही है। तो सुबह की शीतल मंद सुगंधित हवा की पुकार। द स्वैलो, स्वैलो अ काइंड ऑफ बर्ड। ट्विटरिंग, चिरपिंग, चहचहाना। फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड। तो स्ट्रा मीन्स घास फूस, बिल्ट मीन्स बना हुआ, शेड मीन्स मड़ई छप्पर कुरिया या घोंसला। तो घास फूस या तिनके से बने हुए घोंसले में बैठे हुए अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज। सुबह की शीतल मंद सुगंधित हवा की पुकार। घास फूस तिनके से बने हुए घोंसले में बैठे हुए अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज। द कॉक श्रिल क्लैरियन, कॉक मुर्गा, श्रिल क्लैरियन शार्प एंड लाउड साउंड, तेज और तीखी आवाज। और द इचोइंग हॉर्न, इचोइंग रिसाउंडिंग, गूंजता हुआ आवाज। तो मुर्गे की तीखी बाग या तेज चिल्लाने वाले हॉर्न, भोंपू की आवाज। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। रोज टू अवेक, जगाना। तो इनमें से कोई भी उन्हें उनके लवली बेड, स्मॉल ग्रेव्स से, सामान्य सी कब्र से जगा नहीं सकता। एक बार पुनः देखेंगे। सुबह की शीतल मंद सुगंधित हवा की पुकार। घास फूस तिनके से बने हुए घोंसले में बैठे हुए अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज। मुर्गे की तीखी बाग या रिसाउंड करने वाले, इचू करने वाले गूंजते हुए आवाज, भोंपू की आवाज। इनमें से कोई भी उनके लवली बेड यानी स्मॉल ग्रेव, सामान्य सी छोटी सी कब्र से रोज टू अवेक, जगा नहीं सकता। द पोएट सेज दैट द स्वीट एंड फ्रेश एयर इज ब्लोइंग इन द मॉर्निंग। इट विल नॉट अफेक्ट द पुअर forefathers of the villages who are lie buried under the graves unnoticed. The swallow twittering, the chirping of the bird will not awake them from their lovely bed. नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. Mock, ambition, rich people. Feeling, useful toil,
हार्ड लेबर, मोक लाफ यूजलेसली। ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में, इस लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर एम्बिशन को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टूल। तो जो एम्बिशस पर्सन हैं, धनी लोग हैं, उन्हें उन गरीबों के कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य मायने रखते हैं। द पोएट सेज दैट द वर्क डन बाय दीज villagers is very important and useful. So the persons who have high ambition should not make a fun of them. They should not laugh at them. They are homely joys and destiny obscure. उनके घरेलू आनंदों, डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, अननोन फेट, घरेलू आनंदों और अज्ञात अनजान भाग्य पर नहीं हंसना चाहिए। नॉर ग्रैंड्योर शान, नॉर ग्रैंड्योर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल हेटफुल, घृणापूर्वक, डिस्डेनफुल स्माइल, स्माइल फुल ऑफ हेट्रेड। तो घृणापूर्वक उन्हें हंसना भी नहीं चाहिए। अपने शान पर नाज करके, गर्व करके, घमंड करके उन गरीबों पर घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। उन गरीबों, निर्धनों, दीन दुखी व्यक्तियों के छोटे व साधारण जीवन के इतिहास को घृणापूर्वक पूर्ण ढंग से मुस्कुराना नहीं चाहिए। The poet says that the work done by these villagers is very important. So these poor should not be laughed at by the rich. Let not ambition mock their useful toil. जो धनी लोग हैं, उन्हें गरीबों के महत्वपूर्ण कार्य पर हंसना नहीं चाहिए। उन पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कार्य मायने रखते हैं, महत्व रखते हैं। उनके घरेलू आनंदों पर और उनके जो अनजान छोटे मोटे भाग्य हैं, उस पर नहीं हंसना चाहिए। खुद पर गर्व करके, अपने पर नाज करके, शान करके घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। उन गरीबों के छोटे मोटे रहन सहन के जो भी तौर तरीके हैं, उन पर धनी लोगों को नहीं हंसना चाहिए। लास्ट स्टेंजा देखेंगे। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. बोस्ट, प्राइड, गर्व, अभिमान, हेराल्ड्री, हाई पोजीशन, अ नोबल फैमिली, योग्य परिवार, कुलीन परिवार। तो जो उच्च स्थिति, उच्च परिवार, कुलीन परिवार में जन्म लेने पर नाज करते हैं, गर्व करते हैं। ये पंप ऑफ पावर टू शो पावर, टू शो ऑफ द पावर, शक्ति को दिखावा करना, शक्ति का ढोंग करना। तो ये जो हाई पोजीशन है, नोबल फैमिली में जन्म लेना है, शक्ति, इस शक्ति का दिखावा, ऑल दैट ब्यूटी, उनका सारा का सारा सौंदर्य, ऑल दैट वेल्थ, उनका सारा धन, एवर गेव, यहीं छूट जाएगा। अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आवर। ये अवेट्स केप्ट वेटिंग, इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अलाइक द इनवाइटेबल आवर, इनवाइटेबल आवर, अनएवॉइडेबल टाइम, न टाले जाने वाला समय। तो मृत्यु जो है उसको टाला नहीं जा सकता, तो ये मृत्यु तक ये इंतज़ार करते हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और ये जो ग्लोरी का पाथ है, रास्ता है, यश का मार्ग जो है, इस पर हर किसी को चलना पड़ता है। हर किसी को
ग्रेव की यात्रा, कब्र की यात्रा करनी पड़ती है। वन हु हैज़ बॉर्न ऑन दिस अर्थ विल गो देयर आइदर टुडे और टुमारो। सो it is useless to run after fame, money, power, and fame is useless. Thanks for watching me.